हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सूरत की रहने वाली दीपा की एक ऐसी कमाल की लव बैक सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनकर आप लोगों को यह पक्का यकीन हो जाएगा कि चाहे आप लोगों का अपने एक्स बॉयफ्रेंड या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता कितना ही खराब क्यों ना हो गया है, या फिर उन्होंने आपसे बात करने से भी इनकार कर दिया है, इसलिए उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, या फिर उन्होंने प्यार के नाम पर आपको धोखा दिया है, वह किसी तीसरे इंसान से प्यार करने लगे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको प्यार तो बहुत करता है, पर वह आपको शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इस लव सक्सेस स्टोरी को सुनकर आप लोगों को यह पक्का यकीन हो जाएगा कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कितना ही खराब क्यों ना हो गया हो, पर उस एकदम खराब हो चुके रिश्ते को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, थर्ड आई रीडिंग की हेल्प से एकदम आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह सक्सेस स्टोरी मुझे सूरत की रहने वाली दीपा ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर सेंड की है। तो चलिए अब मैं आपको दीपा की सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। दीपा लिखती है, शिवांगी दीदी, सबसे पहले पूरे दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। दीदी, आप मेरे लिए किसी एंजल से कम नहीं है। दीदी, आपकी हेल्प से मेरे बॉयफ्रेंड संजय के साथ मेरा रिश्ता एकदम ठीक हो गया है। दीदी, यह सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ कि जितने बुरे दिन मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं, वैसा किसी और के साथ ना हो। दीदी, मुझे पता है जिस इंसान को हम प्यार करते हैं, जिस इंसान को हम अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, उस इंसान को खोने का दर्द क्या होता है। इसलिए आप मेरी सक्सेस स्टोरी अपने चैनल के व्यूवर्स को सुनाएं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से या थर्ड आई रीडिंग की हेल्प से किसी भी एकदम खराब हो चुके रिश्ते को एकदम आसानी से फिर से ठीक किया जा सकता है। दीदी, संजय से मेरी पहली मुलाकात एक फैमिली फंक्शन में हुई थी। शिवांगी दीदी, मैं दिखने में इतनी सुंदर नहीं हूँ, पर शिवांगी दीदी, जब से मैंने आपसे सिद्ध की हुई मनमोहिनी बूटी ली है, सिद्ध मनमोहिनी बूटी को अपने पास रखना शुरू किया है, तब से मेरे अंदर एक चमत्कारी अट्रैक्शन पावर आ गई है। इसलिए जहाँ भी मैं जाती हूँ या जिस फंक्शन या पार्टी में भी मैं जाती हूँ, वहाँ जो भी मेरी तरफ देखता है वह मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। उस इंसान का दिल मुझसे बात करने का होने लगता है। तो ऐसे ही एक दिन में एक फैमिली फंक्शन में गई हुई थी। वहाँ संजय भी आया हुआ था। तो संजय ने जैसे ही पहली बार मुझे देखा, संजय मुझे देखता ही रह गया। संजय लगातार बिना नजर को हटाए एकदम एक नजर से मुझे देखे ही जा रहा था, पर यह मुझे पता नहीं था। पर एकदम अचानक से मेरी फ्रेंड जूही ने मुझे बताया कि देख दीपा, वह लड़का तो तेरा दीवाना हो गया है, वह एकदम एक नजर से तुमको देखे ही जा रहा है। तो दीदी, जूही के कहने पर उस दिन मैंने पहली बार संजय को देखा था। मैंने देखा कि सच में संजय एकदम एक नजर से मुझे देख रहा है। संजय प्यार भरी नजरों से मुझे ऐसे देख रहा था, ऐसा मानो जैसे कि उसको मुझसे प्यार हो गया है। पर जैसे ही हम दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, वह एकदम शर्मा सा गया। दीदी, मुझे भी थोड़ी शर्म सी आ गई, इसलिए मैं भी दूसरी तरफ देखने लगी। फिर हम दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से नहीं मिले। दीपा आगे लिखती है, दीदी, मिलते भी कैसे, हम दोनों तो एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे, पर कहीं ना कहीं संजय मुझे अच्छा लगने लगा था। पर एक दिन एकदम अचानक से मेरे पास एक फोन आया, पर जब मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने वाले इंसान ने कुछ कहा ही नहीं। दीदी, मेरे साथ ऐसा बार बार होने लगा। सेम नंबर से मेरे पास बार बार कॉल आते थे, पर सामने वाला इंसान कुछ बोलता ही नहीं था। पर एक दिन मैंने कॉल तो रिसीव कर लिया, पर मैंने कुछ कहा नहीं। पर उस दिन तो दीदी बार बार कॉल आने लगे। पर शिवांगी दीदी, मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि जब तक सामने वाला बंदा कुछ बोलेगा नहीं या बोलेगी नहीं, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। यह सिलसिला 2 दिन तक चलता रहा। सामने वाला इंसान हर 2 घंटे बाद मुझे कॉल तो करता, पर कुछ भी बोलता नहीं। पर वह रात के 11 बजे का वक्त था। फाइनली उसने पहली बार मुझसे कहा कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है।
तो मैंने उनसे कहा कि आप कौन हैं? मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ। मैं अननोन लोगों से कभी भी बात नहीं करती हूँ, इसलिए अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है तो प्लीज आप मुझे यह बताएं कि आप कौन हैं, मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला। पहले तो वह एकदम चुप रहा, पर बाद में संजय ने मुझसे यह कहा कि मैं वही लड़का हूँ जो उस दिन उस फैमिली फंक्शन में तुम्हें देख रहा था। इसके बाद संजय ने मुझे प्रपोज करते हुए कहा, आई लव यू दीपा, मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। मैंने उस दिन तो संजय को कुछ नहीं कहा और उसका कॉल कट कर दिया, पर शिवांगी दीदी कहीं ना कहीं में भी संजय से प्यार करने लगी थी। इसलिए एक दिन मैंने भी संजय को यह बोल दिया कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद तो हम दोनों का एक साथ घूमने जाना, पार्क में बाहों में बाहर डालकर बैठना, एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट जाना, एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना ही हमारी जिंदगी बन चुकी थी। सब कुछ एकदम सपनों के सफर जैसा लग रहा था। संजय ने ना जाने कितनी ही बार मुझसे शादी का वादा भी किया था, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के हद से ज्यादा करीब भी आ गए थे। पर एक दिन एकदम अचानक से संजय ने मुझसे यह कहा कि देखो दीपा, मुझे तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। इसलिए दीपा तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। दीपा तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो, क्योंकि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगा। दीपा आगे लिखती है, शिवांगी दीदी मैं बहुत रोई, मैं संजय के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, पर संजय पर इसका थोड़ा भी असर नहीं हुआ। दीदी मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी, मेरा खाना पीना सब एकदम कम हो गया, मैं बीमार भी रहने लगी। पर दीदी मैंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, इसलिए एक दिन यह सोचकर मैंने आपकी इंस्टाग्राम आईडी पर आपको मैसेज किया कि जैसे आपसे ले हुई मनमोहिनी बूटी से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मेरे और संजय के रिश्ते को ठीक करने में भी आप मेरी हेल्प कर सकती है। दीदी आपने मेरी प्रॉब्लम को एकदम ध्यान से सुना, मेरे लिए नॉर्मल रीडिंग भी की, पर नॉर्मल रीडिंग से आपको मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, इसलिए आपने मुझे थर्ड आई रीडिंग सजेस्ट की। दीदी आपने मुझे थर्ड आई रीडिंग सजेस्ट करते हुए कहा कि थर्ड आई रीडिंग करने से यह पता चलेगा कि हम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या है, यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, कितने चांसेस है, क्या करने से सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, मेरे और संजय के रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, संजय ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हम दोनों का पास्ट बर्थ कनेक्शन, हम दोनों का सोलमेट कनेक्शन, कार्मिक अकाउंट भी चेक करना होगा। दीपा आगे लिखती है, शिवांगी दीदी मैंने आपके कहने पर आपसे थर्ड आई रीडिंग करवाई। दीदी आपसे थर्ड आई रीडिंग करवाने का एक कारण यह भी था कि दीदी आपके चैनल पर सक्सेस स्टोरी की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो मैंने देखे हैं कि कैसे एकदम खराब हो चुके रिश्ते भी थर्ड आई रीडिंग की हेल्प से एकदम ठीक हो गए हैं। इन वीडियो में बहुत से वीडियो तो ऐसे हैं जिनमें ऐसे लोग जिनको थर्ड आई रीडिंग से सक्सेस मिली है, वह खुद वीडियो बनाकर यह बता रहे हैं कि कैसे थर्ड आई रीडिंग की हेल्प से उनका एकदम खराब हो चुका रिश्ता ठीक हो गया है। शिवांगी दीदी आपने मेरे लिए थर्ड आई रीडिंग की। दीदी आपने थर्ड आई रीडिंग करके मुझे यह बताया कि मेरे और संजय के रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, यह प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है। दीदी आपको तो याद ही होगा कि आपने थर्ड आई रीडिंग करने के बाद मुझे 2 टेक्निक सजेस्ट की थी। दीदी इसके साथ ही आपने मुझसे यह भी कहा था कि दीपा मैं भी तुम्हारे लिए एक सीक्रेट टेक्निक करूंगी। दीदी आपने मुझसे यह भी कहा था कि दीपा तुम पूरे विश्वास के साथ टेक्निक को करना शुरू करो, दीपा तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आस्क बिलीव एंड रिसीव पर वर्क करता है। तो अगर तुम पूरे फेथ के साथ इन दोनों टेक्निक को करती हो तो वह दिन दूर नहीं है जब तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। संजय खुद चलाकर पहले तुम्हें कॉल करेगा, संजय पागलों की तरह तुम्हें प्यार भी करने लगेगा, संजय तुम्हें शादी की कमिटमेंट भी देगा, संजय सिर्फ तुमसे ही शादी करेगा। दीपा आगे लिखती है, दीदी मैंने दोनों टेक्निक को करना शुरू किया। दीदी टेक्निक करते हुए मुझको अभी 28 दिन ही हुए थे कि एक दिन एकदम अचानक से संजय का फोन आया। संजय फोन पर रोता ही जा रहा था। मैंने पहले तो संजय को चुप करवाया,
संजय को यह पूछा कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया है। दीदी संजय ने मुझे यह बताया कि उसको किसी हमारे कॉमन फ्रेंड ने यह यकीन दिला दिया था कि दीपा तो तेरे साथ टाइम पास कर रही है, वह तो लास्ट 3 ईयर से मोनू की गर्लफ्रेंड है, वह तो मोनू से ही शादी करेगी, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। दीपा उस समय मुझे यह लगा था कि अगर तुम मोनू से प्यार करती हो तो मुझको तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। दीपा पर कल असलियत खुद ही मेरे सामने आ गई। जब मैंने मोनू को किसी और लड़की के साथ देखा तो मैंने मोनू को यह कहा कि मोनू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मोनू तुम तो दीपा के साथ रिश्ते में हो, फिर तुम सुमन को डेट क्यों कर रहे हो। मोनू यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। मोनू ने हंसते हुए मुझे यह बताया कि सुन भाई, दीपा तो मेरी बचपन की फ्रेंड है, दीपा के साथ मेरा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है। तुमको यह किसने कह दिया कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। इनफैक्ट दीपा ने मुझे एक बार यह बताया था कि वह तुमसे शादी करने वाली है, वह तुम्हें प्यार करती है, वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। संजय शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। दीदी इसके बाद संजय ने मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि प्लीज दीपा तुम मुझको माफ कर दो, ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। दीपा आगे लिखती है, शिवांगी दीदी एक दिन वह भी था जब मेरे बॉयफ्रेंड संजय के साथ रिश्ता एकदम खराब हो गया था। संजय ने मुझे हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया था, वह मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। वही संजय अब मुझको पागलों की तरह प्यार करता है, वही संजय मेरे बिना एक पल भी रह नहीं सकता। संजय मुझसे शादी भी करना चाहता है। थैंक यू शिवांगी दीदी हम दोनों को फिर से एक करने के लिए। थैंक यू शिवांगी दीदी मेरा खोया प्यार मुझे वापस लौटाने के लिए। दीदी आपने जैसे मेरी हेल्प की है वैसे ही हेल्प आप सबकी करना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिवांगी दीदी। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में दीपा को कॉन्ग्रेचुलेशंस जरूर से करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।